कैसा ये इश्क है। मुंबई। जैसे ही रिवांश ने रूहानी को अपनी ओर खींचा, अचानक ही वो रिवांश के ऊपर जा गिरी थी। रिवांश रूहानी का हाथ पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या हुआ? बीवी का फर्ज निभाना है ना तुम्हें? बीवी का पहला फर्ज तो बिस्तर पे निभाया जाता है। चलो आओ, पहले मैं तुम्हें बीवी होने का हक दूं। रिवांश की बात पे रूहानी उसका हाथ झटक के उठते हुए बोली, बिल्कुल देना मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उसके लिए वो हक मांगना पड़ता है, छीना नहीं जाता। जिस दिन तुम मुझे एक बीवी की तरह ट्रीट करोगे, ये हक भी तुम्हें मिलेगा रिवांश, क्योंकि तुम कितना कोशिश कर लो, लेकिन तुम जानते हो अच्छे से मैं तुम्हारी बीवी हूं। रूहानी की बात सुन के रिवांश गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम और ऐसा तुम्हारे सपनों में होगा, असल में नहीं। मैं ना तो तुम्हें अपनी बीवी मानता ना कभी मानूंगा, और ये बात तुम जितना अच्छे से समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा है। रिवांश की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, तुम्हारी मर्जी है रिवांश, लेकिन मैं ये शादी मानती हूं, तुम्हें अपना पति मानती हूं। इतना कह के रूहानी चली गई थी और रिवांश नफरत से उसको जाता हुआ देख के वॉशरूम में घुस गया था। जन्नत विला। ईशान भागते हुए अरीना के रूम की तरफ भागा था। अरीना के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। वो सर झुकाए बैठी थी। उसने ईशान को देख के दरवाजा बंद नहीं करा था। ईशान धीरे से बोला, अरीना मेरी बेटी। ईशान भागते हुए अरीना के गले लग गया था, लेकिन अरीना अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ईशान अरीना के सर को चूमते हुए प्यार से बोला, अरीना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ नहीं था। तुमने मुझे कितना मिस किया होगा ना। कोई बात नहीं, मैं अब आ गया हूं ना, मैं अब यहीं रहूंगा। ईशान की बात सुन के अरीना उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली, कौन है आप? उसकी बात पे ईशान धीरे से बोला, क्या बोल रही हो? अरीना, बेटा मैं तुम्हारा डैड हूं। क्या हुआ? अरीना धीरे से बोली, कौन से डैड? मैं आपको नहीं जानती, ना मेरा कोई डैड है। मेरी सिर्फ मॉम है और वो अब नहीं रही। मेरा कोई डैड नहीं। आपकी वजह से मेरी मॉम की इतनी बेइज्जती हुई। आपकी वजह से उनको क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। कहाँ थे तब आप? कहाँ थे? क्यों आपने मेरी मॉम की मेरी जिंदगी बर्बाद करी मिस्टर ईशान शेखावत? खैर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से मुझे रहने को घर मिला, आपकी वजह से मुझे यहाँ ये छत मिली, लेकिन अब आपके लिए ये अच्छा होगा। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे नफरत होती है, आपकी शक्ल से मुझे नफरत होती है। आपके चेहरे से अरीना की बात पे ईशान आंखों में आंसू लेते हुए बोला, अरीना क्या बोल रही हो? अरीना उसका हाथ पकड़ के दरवाजे से बाहर करते हुए बोली, जो आप सुन रहे हैं प्लीज यहां से चले जाइए। सच में मेरी भलाई चाहते हैं तो मुझसे दूर रहिए ना। मैं आपको अपना डैड मानती, ना आप मुझे अपनी बेटी मानिए। इतना कह के अरीना ने ईशान को कमरे से बाहर कर दिया था। ईशान ने कुछ नहीं कहा था, वो बस वो आंखों में आंसू लेके बाहर आ गया था। वीना जो कि बाहर से सब देख रही थी, नफरत से अरीना की तरफ बढ़ने लगी थी। तभी ईशान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, प्लीज मॉम, आप पहले से सब बर्बाद कर चुकी हो और क्या चाहिए? वीना गुस्से से बोली, इस घटिया लड़की की हिम्मत तो देखो। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की? इतना कह के वीना ने गुस्से से अरीना के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। तभी ईशान जल्दी से वीना का हाथ पकड़ते हुए बोला, आपकी वजह से ये सब हुआ है मॉम, सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप अरीना से इतनी नफरत ना करती तो कभी ऐसा ना होता। आपने उससे इतनी नफरत करी है, इसलिए आज उसके दिल में मेरे लिए भी नफरत है। अगर आप शुरू से उसको एक दादी की तरह प्यार करती तो आज वो मुझे भी समझती, मेरी बात भी सुनती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसके दिल में और ज्यादा नफरत भरी, जिससे ये वो अब मुझे भी अपना डैड नहीं मानती। इतना कह के ईशान गुस्से से बोला, और अगर आपने मेरी बेटी के साथ जरा भी बदतमीजी करी, अगर आपने उसको कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा मेरा आपसे कोई रिश्ता है या आप मेरी माँ हैं। इतना कह के ईशान गुस्से से चला गया था और वीना नफरत से अरीना के दरवाजे को देखने लगी थी। दूसरी तरफ पेंट हाउस में रात के 3 बजे थे। जब रिवांश की आंख खुली थी, उसको बहुत तेज भूख लगी थी। उसने आज लंच भी नहीं किया था और वो डिनर के लिए भी नहीं रुका था।
उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रिवांश ना हल्का सा उठ के रूहानी को देखा था। वो गहरी नींद में सो रही थी। रिवांश धीरे से उठकर बाहर आ गया था। ये बात साफ थी, रूहानी ने भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि खाना वैसा ही रखा था। लेकिन उसको क्या मतलब था, वो खाए या ना खाए? क्या उसको उस लड़की की फिक्र करने की जरूरत थी? यही सोच के रिवांश जल्दी से बैठ गया था। रूहानी ने काफी कुछ बनाया हुआ रहा। रिवांश जल्दी जल्दी से सब कुछ खाने लगा था। इसको खाना बहुत टेस्टी लगा था। सच में ऐसा खाना उसने पहली बार खाया था। कुछ अलग सा टेस्ट था इस खाने में। यही सोच के रिवांश जल्दी जल्दी खाना खाने लगा था। उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, ऊपर से इतना अच्छा खाना। रिवांश जल्दी जल्दी खाना खा रहा था जब उसको एहसास हुआ था जैसे खाना अचानक उसके गले में अटक हो चुका था। वो जैसे ही खांसा, किसी ने उसने सामने पानी कर दिया था। रिवांश ने बिना कुछ सीधे पानी पी लिया था और तभी उसकी नजर अपने सामने पड़ी थी, जहां रूहानी उसको देख रही थी। रिवांश धीरे से बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? रिवांश को देख के रूहानी हल्का सा मुस्कुरा के बोली, तुम्हें अगर भूख लगी थी तो तुम्हें यूं मुझसे छुप के खाने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें रोक नहीं रही थी। रूहानी की बात पे रिवांश अपना मुंह साफ करते हुए उठते हुए बोला, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ सर्वेंट की तरह ही लाया हूँ, जो ये सब करने की जरूरत नहीं। और तुम्हारे बने खाने में जरा भी टेस्ट नहीं। कल से और अच्छा बनाना। इतना कह के रिवांश अंदर चला गया था। रूहानी उसको जाता हुए देख के हल्का सा मुस्कुराई थी। उसको पता था रिवांश कितना भी कुछ बोल ले, लेकिन वो उसके चेहरे से पढ़ सकती थी। रिवांश को उसके हाथ का खाना अच्छा लगा था। रूहानी बिना कुछ कहे रिवांश के पीछे आ गई थी। वो लाइट बंद के लेट चुका था या फिर सोने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि उसने अभी बोला था वो रूहानी के हाथ का बना खाना नहीं खाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा था, वो रूहानी के हाथ का बना खाना एंजॉय कर रहा था। रूहानी काउच पे आ गई थी। अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो इतना जानती थी रिवांश सोया नहीं है। अगली सुबह जन्नत विला में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरीना भी सबके साथ बैठी थी। ईशान बार बार अपनी बेटी को देख रहा था। शायद एक बार ही सही, कम से कम अपने डेट को देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसने एक बार भी ईशान को नहीं देखा था। वीना धीरे से बोली, ईशान, तुम आज कंपनी में घूम के आओ। आखिर तुम इतने साल बाद आए हो, देख के आओ मुंबई कितना बदल गया है। वीना की बात पे रुद्राक्ष ईशान को देखते हुए बोला, भाई आप रूहानी से भी नहीं मिले। मुझे लगता है आपको आज रूहानी से मिलना चाहिए। मैं और हया भी आपके साथ चलेंगे। रुद्राक्ष की बात पे ईशान धीरे से बोला, तुम सही कह रहे हो। रुद्राक्ष, मुझे मॉम ने बताया है कैसे रिवांश की शादी हुई, कैसे वो लड़की राव्या हमारे बेटे को बीच मंडप में छोड़ के भाग गई। मुझे लगता है रूहानी के सच में हमारी हेल्प की है। अगर वो वक्त पे शादी ना करती तो आज शेखक परिवार को लोग क्या कुछ कहते। उसने हम सब की इज्जत बचाई है। ईशान की बात सुन के शिवाय धीरे से बोले, लेकिन राव्या, उस लड़की का किसी को कुछ पता चला? अगर वो अपनी खुशी से गई है तो वो गई कहाँ है? उसका कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? और जहां तक मैं अपने पोते को जानता हूं तो वो शांत नहीं बैठेगा। उसने जरूर राव्या का पता लगाया होगा। रुद्राक्ष धीरे से बोला, नहीं डेड, ऐसा नहीं हुआ। उसने राव्या का पता नहीं लगाया। अगर ऐसा होता तो अब तक वो राव्या के पास चला जाता। रुद्राक्ष की बात पे ईशान कुछ सोचते हुए बोला, हम ये बात रिवांश से ही पूछ लेते हैं। आज हम लंच उसके साथ करेंगे। हया, तुम रूहानी से बता देना। ईशान की बात पे रूहानी ने सर हिला दिया था और फिर सब लोग अपने अपना काम पे चले गए थे। दूसरी तरफ रूहानी की जब आंख खुली तो रिवांश जा चुका था। वो आज काफी लेट तक सोती रही थी। उसने टाइम देखा तो सुबह के 10 बजे थे। इसका मतलब था रिवांश जा चुका था। रूहानी फ्रेश होके बाहर आ गई थी। पूरा घर खाली पड़ा था। बाहर से वहीं जंगल नजर आ रहा था। रूहानी को अब गुस्सा आ रहा था। उसने साथ इस इतने बड़े घर में बात करने को कोई नहीं था। ना उसके पास फोन था और ना ही यहाँ कोई आता था। वो अकेली यहाँ कैसे रहेगी? और उसका प्यारा पति तो उसके साथ 1 मिनट रहना पसंद नहीं करता था। वो अभी भी गया था। रूहानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसलिए वो बिना कुछ सोचे किचन में आ गई थी और कॉफी बनाने लगी थी। वहीं रिवांश शेखावत इंडस्ट्रीज में था जब उसका फोन बजा था। रिवांश फोन उठा के आराम से बोला, अगर आपको अपनी उस नकली बेटी के बारे में बात करनी है तो मैं ऑफिस में हूँ,
और मुझे नहीं पता। वो कहाँ है तो आप उससे बात करिए। रिवांश की बात पे हया गुस्से से बोली, बकवास बंद करो। रिवांश रूहानी के पास फोन नहीं है। मैं कैसे उसको कॉल करूं? क्या तुमने उससे कभी ये पूछना जरूरी समझा? और हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं, रूहानी को बता देना। मैं तुम्हें रूहानी के साथ देखना चाहती हूँ, तुम्हारा बकवास बहाना नहीं सुनना। मुझे इतना कह के हया ने कॉल काट दिया था और रिवांश गुस्से से अपने फोन को देख रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ईशान इतने वक्त बाद इंडिया आया था और फिर रुद्राक्ष ने भी बोला था वो ईशान का वेलकम सही से करे, इसलिए भी बिना कुछ बोले गुस्से से अपना कोट लेके बाहर निकल गया था। आखिर क्या करेगा अब रिवांश रूहानी के साथ? क्या दोनों के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू द कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।